बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम खान नियाज़ी। मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। मेरा चैनल जो है ये आपको सेहत के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम करता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सफाई सुथराई पे। देखें, सफाई सुथराई जो सेहत के लिए बहुत ही अहम चीज़ है और इसके लिए हमें ख़ुसूसी इस पे तवज्जो भी देनी चाहिए। जैसा कि हमारी जिल्द की सफाई होगी, हवा साफ़ होना, पानी का साफ़ होना और उसके साथ साथ खुराक का साफ़ होना भी शामिल होता है। अगर हम बात करें कि इंसानी सेहत के लिए जिल्द का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जिल्द जो होती है हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से यानी कि जैसे फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए की तरह ही ना वो जिस्म के फासद मादों को खारिज करती है। इसमें अहम रोल प्ले करती है। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इसका एक अहम हिस्सा है। देखिए, जिल्द पर जैसे कि पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, चिकनाई वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि चिकनाई खारिज करते हैं, जो कि हमारी जिल्द को कुदरती हिफाजत करते हैं। अगर किसी शख्स की स्किन पर मैल जमा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसे नज़ला ज़ुकाम का शिकार रहता है, क्योंकि पसीना खुश्क हो जाने के बाद पसीने का नमक जो होता है वो हमारी स्किन पर बाकी रहता है और ये नमक जो है ना हवा में नमी जज़ब करता है और जिसके सबब ये होता है कि जिल्द जो है वो गीली हो जाती है। और गीली जिल्द जो होती है इसकी जिस्म की जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा मिक़दार में खारिज करती है। ऐसे शख्स को आप ये भी देखेंगे कि उसको सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। हमारी जो स्किन जो है इस पर असाब का एक जाल बिछा हुआ है जिसमें लम्स का एहसास मौजूद होता है। जिल्द पर मैल का एक अलग खौल चढ़ा हुआ होता है। जिल्द को छूने की हिस्स में फ़र्क आता है। जिल्द की जो इस हिस्स जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है, इंसान की सेहत को बड़े ख़तरा लाक हो जाता है, क्योंकि असाब जो होते हैं ना ये हमारे खून की नालियों को कंट्रोल करते हैं और जिल्द के नीचे जो हमारे खून की नालियाँ होती हैं जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में अहम रोल प्ले करती हैं। इसी तरह अगर जिल्द के असाब ठीक तौर पे काम नहीं करते तो इससे ये होता है कि हमारे खून की नालियों में जो है ना वो सही तौर से काम नहीं करती और इनमें बेकायदगी, दर्जा हरारत जो है ना वो बेकायदगी के साथ दुरुस्त हालत में ना रखा जाए तो उसके सबब ये होता है कि इंसान जो है ना नज़ला ज़ुकाम का ख़तरा लाहक हो जाता है। और गंदी जिल्द की वजह से ये होता है कि हम जिस्म और लिबास से एक नाखुशगवार किस्म की स्मेल आती है और नफासत पसंद लोग जो होते हैं वो ऐसे मैले कुचैले शख्स से कराहत करते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम लोग रोज़ाना हमेशा साफ़ पानी से गुस्ल करें और इसके अलावा जो है कि वो आप बीमारी के मुंह से आप बीमारी से बच सकते हैं। नहाते वक्त बदन को खूब मलना चाहिए और हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर नहाना चाहिए। नहाने से पहले अगर आप थोड़ा सा मसाज करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तब मसाज करने से ये होता है कि आपके जो स्किन पे मैल कुचैल होती है ये उतर कर आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाती है। और नहाने के बाद जिस्म को किसी साफ़ तौलिया या किसी मोटे या कपड़े से ना अच्छे से खुश्क करना चाहिए, ड्राई कर लें। और इसके साथ साथ ये है कि गुस्ल के लिए सबसे अच्छा वक्त जो होता है वो ये होता है कि आप खाना खाते ही गुस्ल करना जो है ना वो नुकसानदेह होता है। इसलिए खाना खाने से कम 2 घंटे बाद आप गुस्ल करें और दिमागी और जिस्मानी मेहनत के बाद अगर आप गुस्ल करना है तो इसके लिए आप ये करें कि सर्द पानी और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। और रात को सोने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आए तो आप शावर लें। और हर मौसम में ये होता है कि सर्द मौसम से नहाना मुफीद है। बात कर रहे थे हम लोग सफाई सुथराई की, तो इसमें आज हम बात करेंगे। देखें, लिबास का हमारा साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेहत की हिफाजत के लिए जो है ना हमें बैरूनी और गर्मी और सर्दी जो है ना वो नमी वगैरह से जिस्म को जो है ना महफूज करने के लिए लिबास एक बहुत ज़रूरी है। और मौसम की तब्दीली को अगर हम सामने रख कर लिबास पहना जाए तो इससे ये होता है कि हमारी जो जिस्मानी हरारत है वो बरकरार रहती है
मौसम गर्मा में आप हल्का लिबास और मौसम सरमा में आप गर्म लिबास पहनते हैं। देखिए, इससे ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ना वो जैसा कि बहुत से लोग जो होते हैं मौसम का मुनासिब लिबास ना पहनने से ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी की वजह से मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी वाक़या हो जाती है। जैसा कि मसलन गर्मियों के मौसम में लू लगने से। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में जो है ना वो देखें, अगर मौसम गर्मा में सूती कपड़ा पहनना बहुत ही मुफीद होता है। बहुत बारीक कपड़े पहनकर धूप या गर्मी में जाना सख्त मुज़र सेहत, बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है ये ख़तरनाक साबित होता है। सर पर गर्मी का असर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सर को गर्मी से बचाना चाहिए। और घर से बाहर जब धूप या गर्मी में जाएं तो हल्की फुल्की टोपी जो है ना वो सर पर रखें, या फिर कोई कपड़ा लें। कपड़े जो होते हैं वो आपके पसीने को जज़्ब कर लेता है, और पसीना इनमें जिल्द जो है वो जल्दी वो उड़ भी जाता है। मौसम गर्मा में ये होता है कि सफ़ेद रंग के सबसे उम्दा रंग है। देखिए, क्योंकि ये हरारत को बहुत कम जज़ब करता है, और इसके साथ साथ ये होता है कि स्याह रंग भी मुनासिब, क्योंकि स्याह रंग जो होता है वो हरारत को ज़्यादा जज़ब नहीं करता। तो इसके लिए फिर जिससे ये होता है कि हमारी जिस्म को ज़्यादा गर्मी पहुंचती है। इसके अलावा हमें ये चाहिए कि मौसम सरमा में लिबास जो है वो ऐसा पहने कि जो कि हमारे सीने को और पेट को सर्दी से बचाए, और इसके अलावा गर्म जैकेट का इस्तेमाल करें। बच्चों और बूढ़ों और कमज़ोर अफराद को सर्दी में अमूमन मौसम की तब्दीली में खुसूसन अपने जिस्म को सर्दी से महफूज रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो लोग मैदे का या फिर उनके मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, आंतों में मुब्तला हो, तो जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं इनको अपने पेट को सर्दी से महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोते वक्त लिबास जो है ना उसका हल्का ढीला ढाला लिबास पहन के सोएं, और पसीना या खारिश वगैरह के कपड़े जो है ना उतर हो जाएं तो इन्हें फ़ौरन उतार देना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने सर के बालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सर के बालों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि बालों को तंदुरुस्त हालत में रखने के लिए बालों को रोज़ाना एक या दूसरे दिन बाद पानी और साबुन अपना शैम्पू से अच्छे से वॉश करें, और रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा अपने बालों में कंघी करें, ब्रश करें। इससे ये है कि हमारा जो खून जो है वो तेज़ हो जाता है और बालों में चमक आती है। लंबे बालों की बनिस्बत छोटे बाल रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटे बालों को आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। सर पर तेल की मालिश करें, और सर की जिल्द में पसीना अगर आ जाए और चिकनाई खारिज होती है, और अगर सर के बालों को आप शैम्पू और पानी से अगर आप नहीं धोएंगे तो यही पसीना और चिकनाई जो है ना खुश्क होकर आपकी स्कैल्प पे जम जाता है, जिसकी वजह से ये होता है गर्दो गुबार की एक तह चढ़ जाती है, और आपके सर के जो गदूद हैं उनकी नालियाँ जो वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि सर में जो है ना वो खारिश होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैदे और निज़ाम हज़म के लिए जो 30% जो है ना पेशेंट दांतों के अमराज में मुब्तला होते हैं, और इसीलिए दांतों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए कि अपने जो है हर खाने के बाद अपने दांतों की सफाई करें। कम से कम सुबह सवेरे उठ के और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छे से ब्रश करें। इसके लिए मिसवाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दांतों में अगर खला रह जाए तो उसमें ये होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो गल सड़ कर जो है ना वो तेज़ाबी मादा पैदा करता है, जो दांतों की चमक दमक को ज़ायल कर देता है और इनमें सुराख कर देता है। और यही ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो होते हैं गलने सड़ने के बाद आपके मुंह में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर दांतों की अगर आप बाकायदगी से साफ़ नहीं करेंगे तो इन पर मैल की एक तह जम जाती है और दांत जो है ना वो मैले मैले से नज़र आती हैं। अक्सर आप देखेंगे दांतों में सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। दांतों की सफाई के लिए आपको ये चाहिए कि आप किकर की ताज़ा मसवाक लें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ब्रश इस्तेमाल करें, कोई अच्छी से आजकल मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है ना टूथपेस्ट
मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए ब्रश के साथ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। और दांतों की सेहत के लिए आप अपनी जो खुराक है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी और डी शामिल करें। कैल्शियम आमतौर पर आपको दूध में, मक्खन में और पनीर और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां और फलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाकी इसके साथ साथ विटामिन्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी जो होता है उसका इस्तेमाल जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके लिए जो है हमें विटामिन सी जो है वो लेमन और संतरा और माल्टा, इसमें कसीर तादाद विटामिन सी की पाई जाती है। और खुराक में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो ज़रा सख्त हों, ताकि इन्हें चबाने से ये होता है कि हमारे दांतों की एक्सरसाइज हो और दांत हमारे मजबूत हो जाएं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।